तो दोस्तों जेपी पावर ने अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो आइए देखते हैं रिजल्ट कैसा क्या आया है। सभी आंकड़े लाख्स में है, तो मैं आपको करोड़ में करके कन्वर्ट करके समझाने वाला हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करूँ मैं, तो 1140 करोड़ के आसपास का कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, और पिछले ईयर 1514 करोड़ के आसपास का। तो इस बार 1340 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है यहाँ पे कंपनी ने। एक बात तो मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे आप मंथली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू को जज नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं इसको ईयरली बेस पे, तो ईयरली बेस पे आपको कहीं ना कहीं 11% की तेजी आपको देखने को मिली है। अगर मैं मंथली बेस पे भी देखूंगा एक नज़र से इसको, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 15% की एक तरह से गिरावट देखने को मिली है। तेजी मान लो आप, तेजी मान लो है, और ईयरली बेस पे आपको 11% गिरावट है माइनस में। तो कहीं ना कहीं एक पावर सेक्टर है, तो इसलिए आपको पावर सेक्टर में देखना पड़ेगा। ईयरली बेस पे आपको जज करना है, मंथली बेस पे जज इसको नहीं करना है। अब देखते हैं खर्चे। तो आपको दोस्तों रेवेन्यू में 11% गिरावट है, लेकिन वो गिरावट रेवेन्यू में हो चुकी है। लेकिन वो गिरावट का फर्क आपको खर्चे के ऊपर देखने को नहीं मिला है। पिछले क्वार्टर 1064 करोड़ के आसपास का हुआ था, पिछले साल 1012 करोड़ के आसपास का, और इस बार बढ़ के 1165 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। लगभग एक से बोल सकते हैं हम यहाँ पे 10% की तेजी है खर्चे में, लेकिन जो रेवेन्यू ऊपर 11% गिरावट में आया था ना, उसके हिसाब से कंपनी में खर्चे कंट्रोल नहीं कर पाई कंपनी यहाँ पे। खर्चे बढ़ने का मेन कारण क्या है? मटेरियल ऑफ कॉस्ट। कोस्ट मतलब जो भी मटेरियल आता है ना कंपनी का, कंपनी में जो काम चलते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड वहाँ काम चल रहा है, तो उसका मटेरियल काफ़ी महंगा आता है। तो दोस्तों कंपनी का लगभग मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल में कंपनी का खर्च ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर 124 करोड़ के आसपास का हुआ था, पिछले साल 252 करोड़ के आसपास का, और इस बार 155 करोड़ के आसपास का हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से बोलूँगा ईयरली बेस पे आपको लगभग 100% गिरावट है यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों 252 है यहाँ पे, 155 है, तो कहीं ना कहीं आपको 100 करोड़ की गिरावट, लगभग 100% गिरावट है। लेकिन अगर ऐसे बात करूँ नॉर्मली ये मंथली बेस पे, तो मैंने क्या बोला आपको, मंथली बेस पे पावर सेक्टर कंपनी को आप जज नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब बात करें नेट ईपीएस के बारे में, तो दोस्तों लास्ट ईयर था 0.14, लास्ट क्वार्टरली 0.14, और लास्ट ईयर 0.33, और इस बार 0.16 देखने को आपको मिला है।